नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज जब हम आपको बिहार की सबसे विकट स्थिति से रूबरू अवगत कराने बैठे हैं तो हमारे जहन में कहीं न कहीं चाणक्य की याद आ रहे हैं। 2500 साल से ज़्यादा हो गए। चाणक्य इसी बिहार की मगध की धरती से चाणक्य ने कहा था, राजा को लेकर कुछ बातें कही थी। चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का मुखिया जो है सजग न हो, शक्तिशाली विचारों का न हो और उसकी मानसिक स्थिति जो है वो मजबूत न हो तो उस राज्य का, उस राष्ट्र का विनाश तय होता है। चाणक्य ने कहा था कि किसी राजा की, किसी राष्ट्र प्रमुख की, किसी राज्य प्रमुख की मानसिक शक्ति ही उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अगर उसकी मानसिक स्थिति सही निर्णय लेने लायक न है तो उस राज्य का विनाश तय होता है। ये चाणक्य ने कहा था और इतिहास में ऐसे कई वाक्य हैं। प्राचीन इतिहास की बात करें तो नीरो की बात कर सकते हैं आप कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। घनानंद इसी मगध की धरती पर जिसे नंद जो साम्राज्य को जिसका विनाश हो गया था, ऐसे कई उदाहरण सामने आ सकते हैं। मौजूदा समय में भी आप देख सकते हैं कि किसी राज्य का, किसी देश का राजा अगर सही न हो तो स्थिति क्या होती है। आप कहेंगे कि बिहार को लेकर आखिरकार बिहार के संदर्भ में इस बात को कहने की स्थिति ज़रूरत आपको क्यों आ पड़ी? इसलिए आ पड़ी क्योंकि बिहार के मौजूदा मुखिया प्रमुख नीतीश कुमार को देखकर हमें तरस आ रहा है। पिछले कई महीने से नीतीश कुमार जिस तरीके का आचरण, जिस तरीके की बातें सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं, उसको देखकर जहन में यही सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार चल कैसे रहा है, वो कौन से लोग हैं जो बिहार चला रहे हैं। अगर किसी राज्य का मुखिया लिखा हुआ भाषण भी देखकर सही से न पढ़ पाए, किसी राज्य का मुखिया किसी दूसरे को सार्वजनिक सभा में मुख्यमंत्री बताने लग जाए, किसी राज्य का मुखिया बार बार एक छोटे से भाषण के दौरान भी बार बार भटके, तो उस राज्य की हालत क्या होगी। जी हम बात करें नीतीश कुमार की, और पिछले कई महीनों से जो नीतीश कुमार की स्थिति है उसको देखने के बाद अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है और ये सवाल उठाना लाजमी हो गया है कि आखिरकार बिहार चल कैसे रहा है। आप में से कई लोगों को लग सकता है कि नीतीश कुमार के प्रति मेरी कोई बायसनेस है या मेरा कोई पूर्वाग्रह है। जी नहीं, हम आज आपको तथ्यों के साथ, वीडियो के साथ ये बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार कर क्या रहे हैं, नीतीश कुमार की स्थिति कैसी हो गई है। ऐसे हमारे पास दर्जनों उदाहरण हैं, दर्जनों नीतीश कुमार के भाषण हैं, लेकिन हम आज की बात कर लेते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज बुधवार है और 1 नवंबर है, आज नीतीश कुमार बिहार का जो बिजली कंपनी है, बिजली बोर्ड जिसको पहले कहा जाता था, बिहार बिजली कंपनी है जो बिहार में बिजली देती है, उसका वार्षिकोत्सव था, सालाना कार्यक्रम था और उसमें नीतीश कुमार शामिल होने गए। वहाँ जो नीतीश कुमार जो बोल रहे थे और जिस तरीके की बातें कर रहे थे उसको देखकर नीतीश कुमार पर तरस आ रहा था। और ये वो नीतीश कुमार नहीं थे जो जिस नीतीश कुमार को बिहार के लोग जानते थे, जिस नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था। लालू प्रसाद यादव की सत्ता 15 साल रहने के बाद उनको एक तरीके से आप कहें कि बुरी तरीके से परास्त कराकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन मौजूदा आज की तारीख में नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं, हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की हालत ये हो रही है कि वो लिखा हुआ भाषण भी जो है वो सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पीछे जो सुरक्षा में तैनात डीएसपी या एसपी रहते हैं, उनका काम अब सुरक्षा करना कम, नीतीश कुमार को सुधारना ज़्यादा हो गया है। नीतीश कुमार के जुबान बह के तो उसे सुधारना, ये काम नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात डीएसपी या एसपी का हो गया है। ये हालत हो गई नीतीश कुमार की। आज बिजली बोर्ड के कार्यक्रम की बात कर लें। बिजली बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार, हम ऐसे कई वाक्य आए, एक छोटा सा नीतीश कुमार का 20-22 मिनट के भाषण में ऐसे कई वाक्य आए कि लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बोल क्या रहे हैं। अब उदाहरण के लिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार ये कह रहे थे अधिकारियों को कि 2014 तक बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लीजिए। ये 2023 चल रहा है।
नीतीश कुमार ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 2016 तक काम पूरा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2014 तक काम पूरा कर लीजिए। भरे मन से नीतीश कुमार बोल रहे थे। और आपको हम वीडियो दिखाते हैं कि देखिए कि वीडियो में कैसे नीतीश कुमार की सुरक्षा के जो प्रभारी हैं, एसपी लेवल के अधिकारी हैं, वो भागते हुए आते हैं नीतीश कुमार के पीछे और फिर पीछे आकर बताते हैं कि 2014 नहीं 2024। तो नीतीश कुमार बोलते हैं हाँ 2024 तक काम पूरा कर लीजिए। आप खुद देखिए किस तरीके से तेजी से उनके डीएसपी या एसपी अब हो गए, वो प्रमोट हो गए हैं, उनके पीछे आते हैं और उनको सही बताते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार अपनी बात को सुधारते हैं। आप देखिए ये नजारा। तो हमको खुशी होती कि कहते कि 2014 तक हम ये पूरा का पूरा प्रीपेड मीटर करवा देंगे 2024 तक। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार के पीछे खड़े डीएसपी या एसपी का काम ये हो गया है कि नीतीश कुमार जब बहके तो उनको जो है वो सुधारा जाए। और ये तब होता है जब नीतीश कुमार इन दिनों लिखित भाषण लेके नीतीश कुमार को लिखित भाषण देकर किसी कार्यक्रम में भेजा जाता है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई सरकारी कार्यक्रम हो। और एक बार नहीं हुआ, नीतीश कुमार की जुबान थोड़ी देर में फिर बहकी। इस बार बहकी कि हम कल पटना में कल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना है, 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। और फिर जो पीछे खड़े डीएसपी या एसपी जो भी हैं, जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, उनको ये बताना पड़ा 1 करोड़ नहीं 1,20,000। कल हम लोग 1 करोड़ 1,20,000 कर रहे हैं तो उन्हें ना छपेगा। तो आपने देखा, शायद आपको ये फ्रेम में पूरा दिख नहीं रहा होगा, छोटे फ्रेम में, लेकिन हम इसको स्लो मोशन में चलाते हैं। और देखिए कि नीतीश कुमार जब ये बोल रहे हैं, आप पूरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि नीतीश कुमार जब बोल रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षकों को, तो पीछे खड़े डीएसपी का जुबान हिल रही है, एसपी की जुबान हिल रही है 1 करोड़ नहीं 1,20,000। आप देखिए। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो है वो बात सुधारते हैं। ये स्थिति है कि नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे डीएसपी या एसपी को नीतीश कुमार की सुरक्षा का कम नीतीश कुमार जो भाषण बोल रहे हैं वो भाषण की सुरक्षा का काम ज़्यादा मिल गया है। और जब तक डीएसपी खड़े रहे तब तक नीतीश कुमार की बात सुधारते रहे, और जब डीएसपी न खड़े, जब यहाँ पर न मौजूद थे, नीतीश कुमार ऐसी ऐसी बातें बोल गए कि हैरान कर देने वाली बातें थी। नीतीश कुमार ये बोल गए कि बिहार में 700 मेगावाट की पहले बिजली खपत होती थी हमारे आने से पहले, अब 7 लाख, ये लिखित भाषण पढ़ रहे थे, 7 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली खपत होती है। आप सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। अब बढ़ करके 700 मेगावाट मात्र था, अब बढ़ करके हो गया 7,05,076 मेगावाट। अब जरा सोच लीजिए कितना बड़ा वृद्धि हुई है। भाई साहब, ये कागज देख के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, इंजीनियर नीतीश कुमार ये पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे देश में जो है वो बिजली की खपत, जो मैक्सिमम खपत एक दिन में किसी दिन हुई है, वो पूरे देश में बिजली की खपत 2,39,000 मेगावाट की हुई है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में 7 लाख से ज़्यादा मेगावाट की बिजली की खपत हो रही है। कागज देखने के बाद बिहार में बिजली की खपत, वैसे हम आपको बता दें, लगभग 7,000 मेगावाट के आसपास होती है। नीतीश कुमार कह रहे हैं 7 लाख मेगावाट की खपत हो रही है कागज देखकर। और हमने आपको बताया कि देश में, पूरे भारत देश में, और बिहार एक छोटा राज्य है, बिजली खपत अमूमन वैसे राज्यों में होती है जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ लगी होती है, औद्योगिक इकाइयाँ, वहाँ इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा बिजली खपत होती है। जो महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जैसे राज्यों की तुलना में बिहार में बिजली की खपत बेहद कम है। और यहाँ पर नीतीश कुमार बोल रहे हैं 7 लाख मेगावाट बिजली की खपत होती है हमारे यहाँ। ये नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार है कि उस कार्यक्रम में मंच पर बैठे अपने अधिकारी का नाम वो नहीं बता पाए, अपने प्रधान सचिव का नाम, कागज देखना पड़ा। नीतीश कुमार ये बता रहे थे कि सीएम हाउस में उनके साथ कौन अधिकारी रहते हैं, और कागज देखकर भी वो नहीं बता पा रहे। पहले दीपक कुमार, फिर सिद्धार्थ, बैठे हैं सिद्धार्थ उसी मंच पर, और कागज देखकर भी नीतीश कुमार को कागज देखना पड़ रहा है, और उसके बाद गलत नाम बोल के फिर सही नाम बोलना पड़ रहा है, फिर बाद में सुधारना पड़ रहा है उसको। देखिए ये भी नजारा देख लीजिए। हम जब मान लो कि हम मुख्यमंत्री हुए तो मुख्यमंत्री का जो आवास है सरकारी,
तो यहीं पर बैठे हुए हैं ये अपना दीपक कुमार जी, सिद्धार्थ जी। दरअसल आपने जो कुछ देखा ये बिजली बोर्ड के एक कार्यक्रम का, और ऐसे कई वाक्य वहां पर हुए। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पहली दफा ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार ने इन दिनों मीडिया से बात करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम, जब महामहिम राष्ट्रपति देश की द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी बिहार, और उनके कार्यक्रमों में नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के अंश को जब मीडिया ने चलाया तो नीतीश कुमार कहे, आपने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ही भाषण में कहा कि ये लोग अंड बंड चलाता है। आपने किसी देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के सामने अंड बंड बोलते सुना है? और किस बात पर अंड बंड? नीतीश कुमार राष्ट्रपति के सामने कह रहे थे, अरे छोड़ो ना यार, हमारी दोस्ती हमारा रिश्ता बना रहेगा। बीजेपी के नेताओं कह रहे थे। आपने किसी मुख्यमंत्री को सर्वोच्च जो संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति के सामने अरे छोड़ो ना यार बोलते हुए देखा है कभी? नीतीश कुमार ने बोला था राष्ट्रपति के सामने। एक बार वही भाषण आपको सुना था नीतीश कुमार ने क्या कहा था? अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे कैसे क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। बात राष्ट्रपति के कार्यक्रम की नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर कह दिया कि हम देश के जब गृह मंत्री थे तो हमने खिलाड़ियों को आरक्षण दिया था अपने मंत्रालय में। आप पूरा सामान्य ज्ञान का प्रश्न से लेकर जितना सब कुछ पढ़ जाइए, नीतीश कुमार कभी देश के गृह मंत्री नहीं थे, लेकिन हाउस के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश कुमार ने अपने जनता दरबार में एक दिन बिहार के गृह मंत्री को ढूंढना शुरू कर दिया, और बिहार के गृह मंत्री को ढूंढना शुरू कर दिया। बिहार के गृह मंत्री वो खुद है, ये भी याददाश्त उनको न था। लोग पूछ रहे थे किस मंत्री को, अधिकारी और वहां जो मौजूद थे और आम लोग मौजूद थे हैरान थे कि आखिर गृह मंत्री को कहां से ढूंढे, और नीतीश कह रहे थे गृह मंत्री को बुलाओ। आपको शायद ये हाल की का वाकया है, हम फिर से एक बार दिखा रहे थे कैसे वो गृह मंत्री को ढूंढ रहे थे नीतीश कुमार अपने जनता दरबार में। अरे गृह विभाग के जो गृह सचिव नहीं बगल में बैठे हुए हैं। मंत्री तो आपने देखा नीतीश कुमार जनता दरबार में गृह मंत्री को ढूंढ रहे थे। वो एक्चुअली गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ को ढूंढ रहे थे, और गृह मंत्री की तलाश कर रहे तो वो एस सिद्धार्थ को गृह मंत्री बता रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ, जब हमारे जैसे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को चलाया तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार का पहले सीधा प्रसारण होता था वेब इंटरनेट के जरिए, उसको बंद कर दिया गया। वहां तैनात जो अधिकारी है वो कैमरे ऑफ द कैमरा बताते हैं कि इतनी जुबान फिसल रही है कि हर रोज बिहार के मुख्यमंत्री की फजीहत हो सकती है, इसलिए जनता दरबार का प्रसारण बंद कर दिया गया। नीतीश कुमार सार्वजनिक सभा में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को मुख्यमंत्री बता चुके, कह के संबोधित कर चुके हैं। अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर चुके हैं। तो हम ये वानगी भर बता रहे हैं, ऐसे दर्जनों उदाहरणों की फहरिस्त है जहां नीतीश कुमार लिखित भाषण देखकर भी नहीं पढ़ पा रहे। आज की स्थिति यह है कि उन नीतीश कुमार जिनकी भाषण शैली जो है इतनी सधी हुई थी, इतना शुद्ध वो बोलते रहे, और आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार लिखा हुआ भाषण लेकर जाते हैं और उसको भी देखकर सही से नहीं पढ़ पाते हैं। नीतीश कुमार को याद नहीं होता है कि हम किस ईस्वी में जो है वो हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को यह याद नहीं होता है कि सामने बैठे आदमी का, व्यक्ति का नाम क्या है। तो ये दिखता है मंच पर, सार्वजनिक कार्यक्रम में भी दिखता है। सवाल यह है कि जिस राजा की यह स्थिति है, जिस मुख्यमंत्री की, वो राज्य कैसे चल रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे वाकये के पीछे, हम बताने के पीछे जो है हमारा मकसद यह है कि आखिरकार ये राज्य कैसे चल रहा है। क्या वाकई नीतीश कुमार इस स्थिति में है कि बिहार को कंट्रोल कर पा रहे हैं? तो अगर नीतीश कुमार की स्थिति ठीक है तो नीतीश कुमार बार बार सार्वजनिक सभाओं में बहक क्यों रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ एक अधिकारी को इससे क्यों लगाया गया है कि वो सुधारे इस बात को? नीतीश कुमार जहां बहके, नीतीश कुमार जैसे वाकपटु और मतलब भाषण देने में समृद्ध व्यक्ति को, मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर समृद्ध व्यक्ति को अब हर कार्यक्रम में लिखित भाषण लेकर जाना पड़ रहा है, और वो भी वो सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बिहार कौन चला रहा है भाई? कैसे चल रहा है? अगर वाकई नीतीश कुमार चला रहे हैं तो चाणक्य जो कह गए थे कि अगर देश का मुखिया जो है या किसी राज्य का मुखिया सजग और शक्तिशाली विचारों का नहीं है तो उस देश या राज्य का डूबना तय है। सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन जवाब आप भी तलाशिए और हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जवाब हमको सही मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि ये जो खबर जो है ये आपको कोई दूसरा नहीं दिखा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम दिखा सकते हैं आपको। आगे जो है और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।